स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा को लेकर के आप सभी जानते हैं कि हम लोग लगातार बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित और जो आपको 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था और 1 अक्टूबर के दिन जिस लेवल के प्रश्न आपसे फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था बिहार पुलिस के लिए, उसी लेवल पे आधारित हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस पुनः प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग 90 अति महत्वपूर्ण आपके सिलेबस पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोगों को एक न्यू प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट का बुक दिख रहा होगा, जो ज्ञानधारा पब्लिकेशन से छपा गया है। और आप सभी जानते हैं कि माननीय रोशन आनंद सर का यह प्रैक्टिस सेट का बुक है बिहार पुलिस के लिए। आप सभी को पता होगा कि सर 2 बुक को तैयार करने वाले थे, जिसमें क्वेश्चन बैंक पे तो पूर्ण रूप से काम कर दिए, लेकिन समय के अभाव की वजह से जो प्रैक्टिस बुक था यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट था, यह नहीं आ पाया मार्केट में। ठीक है, तो अब देखिए एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और 7 और 15 को जो एग्ज़ाम होना था स्थगित कर दिया गया है। अब सर के पास टाइम मिल गया और यह बुक पूर्ण रूप से तैयार हो गया है और यह बुक लगभग 400 प्लस पेज का है और इसमें वही प्रश्न डाला गया है जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बहुत जल्द यानी कि 1 से 2 दिन में सर के बुक से भी हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट का प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश हिंदी के प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि यह बुक अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं ना, मतलब अच्छे से इस बुक को पढ़ लेते हैं, यानी कि जितना भी प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है आप लोग याद कर लेते हैं, प्रश्न इस बुक से बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस बुक से भी हम लोग प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। इसलिए आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित लाया जाए इस चैनल पे तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे प्राप्त हो सके। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट में पूछेंगे कि कब से इस बुक का प्रैक्टिस सेट शुरू होगा, तो ध्यान दीजिए, यानी कि 11/11/2000, ध्यान रखिए 23 11/11/2023 से इस बुक से प्रैक्टिस सेट हम लोग एक दिन में 2 सेट को सॉल्व करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए आज के प्रैक्टिस सेट के हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। ठीक है, ये पहला प्रश्न आपके सामने है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और लेवल के कुछ प्रश्न हैं जो लेवल 1 अक्टूबर को आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, पहला प्रश्न है, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस सतह पर रखकर दफनाते थे? देखिए इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन सी बता रहे हैं, दक्षिण से उत्तर, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, यहीं पर ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का साक्ष्य की प्राप्ति अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा नेवासा यानी कि दायमाबाद, नेवासा यानी कि दायमाबाद आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न पहला का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा यहीं पर आप लोग कि स्तूप शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ आप सभी से पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा टीला होता है। क्या होता है? टीला होता है। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा, स्तूप का निर्माण मृतक के अवशेषों के ऊपर किया जाता था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, कनिष्क। कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी होगा 3 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, अद्वैत दर्शन के संस्थापक है
अद्वैत दर्शन के संस्थापक आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन ए बता रहे हैं शंकराचार्य, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? कब नष्ट हो गया आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब आपका जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1200 ईस्वी, यानी कि 1200 ईस्वी आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा 1197 में बख्तियार खिलजी नामक मुस्लिम आक्रमणकारी ने नष्ट करने का काम किया था किसे? नालंदा विश्वविद्यालय का। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, बताइए 6 का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, रजनामा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 6 के लिए सही जवाब। अगले प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है 7 नंबर, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? निकटतम तारा आपसे पूछा जाए अगर पृथ्वी का तो ध्यान रखिएगा कौन सा है? सूर्य है। लेकिन सूर्य के बाद कौन सा है आप सभी से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए अगर प्रश्न पढ़िएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी का नाम ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, मेरियाना गर्त या खाई होता है, ध्यान रखिएगा किस महासागर तल में स्थित है? देखिए प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि प्रशांत महासागर, यानी कि पश्चिमी प्रशांत महासागर आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा 8 के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 9वां नंबर प्रश्न है आपका, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्रों की कुल संख्या क्या है? देखिए कुल संख्या का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा 24। जो लोग भी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा सबसे अधिक टाइम जोन किस देश के पास है? तो ध्यान रखिएगा फ्रांस के पास है। किसके पास है? फ्रांस के पास है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कुल कितना है? तो 12 है। ठीक है, और रूस के पास कितना है? तो 11 टाइम जोन है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 9 के लिए सही जवाब। 10वां नंबर प्रश्न है आप, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु कौन है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जो लोग भी बता रहे हैं माउंट चिम्बराजो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 10 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा यह किसमें पड़ता है? तो इक्वाडोर। नंबर प्रश्न है आपका, गोदावरी नदी महाराष्ट्र डैश जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है, यानी कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी होगा 11 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? बताइए कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में आकर के गिराती है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, यहीं पे पूछ लिया जाए नर्मदा नदी की लंबाई, तो ध्यान रखिएगा 1312 किलोमीटर। ठीक है, 1312 किलोमीटर आप लोग ध्यान रखिएगा, और यह विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अमरकंटक नामक स्थान से यह नदी क्या होती है? निकलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता आप सभी जानते हैं कि नागरिकता भारत में क्या है? एकल नागरिकता है, लेकिन दोहरी नागरिकता के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा संघीय सरकार, ऑप्शन नंबर बी होगा 13 के लिए सही जवाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और यहीं पर ध्यान रखिएगा अमेरिका की संघीय सरकार में क्या है? दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। जबकि भारत में अगर आपसे पूछ लिया जाए
तो भारत में एकल नागरिकता है, ठीक है। और एकल नागरिकता भारतीय संविधान के भाग किस में आता है, तो ध्यान रखिएगा 2 में आता है, ठीक है। अनुच्छेद कल के ही सेशन में बताए हैं, बताइए अनुच्छेद इसके लिए कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, एकल नागरिकता भारत इंग्लैंड से ग्रहण किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का आपका 13 का सही जवाब होगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है, बताइए कौन से राज्य में सिविल कोड का प्रावधान है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 गोवा, गोवा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा 14 के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, कौन उत्तरदायी है आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए इस प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं वित्त मंत्रालय, बिल्कुल आपका सही जवाब है। और इस लेवल के प्रश्न आपके 1 अक्टूबर बिहार पुलिस में पूछा गया था, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपकी आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, देखिए 16 नंबर, भारत में WUPI यानी कि WPI आधारित उच्च मुद्रास्फीति के लिए प्रमुख कारण है। देखिए जो भी प्रश्न 1 अक्टूबर बिहार पुलिस में पूछा गया था इकोनॉमिक्स का, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न थे, और उसी लेवल के प्रश्न हम लोग इस सेशन में देख लीजिए सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए 16 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, विनिर्माण उत्पाद, ठीक है। विनिर्माण उत्पाद आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय के संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। सही कथन आप सभी को बताना है, और देखिए कथन आपके सामने दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा 17 के लिए सही जवाब, सेवा क्षेत्र के अंश में तीव्र वृद्धि हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 17 का सही जवाब। चलिए 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। देखिए प्रश्न है, एक सरकार यानी कि सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो देखिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर डी होगा 18 के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, सॉल्व कीजिए इस प्रश्न को। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक के द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किसे खाते में क्रेडिट किया जाएगा, बताइए किसके खाते में क्रेडिट किया जाएगा, मतलब किस प्रकार के खाते में क्रेडिट किया जाएगा, प्रश्न यह पूछा है। एक बार आप लोग और प्रश्न को पढ़ लीजिए ताकि आपको प्रश्न संपूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। और देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी खरीद खाता हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 20 नंबर, जीवाश्म जिसे फॉसिल्स कहा जाता है, ठीक है, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 21 नंबर, डैश में पौधे का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। देखिए बाहरी संरचना और भौतिक स्वरूप का अध्ययन पौधों में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी फाइटोमाइक्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा 21 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है, यानी कि कौन संयोजी उत्तक नहीं है, आपसे प्रश्न यह पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। यानी कि कंकाल पेशी संयोजक उत्तक नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। जबकि अस्थि, रक्त, उपास्थि सभी क्या है, संयोजी उत्तक है, यानी कि अस्थि भी संयोजी उत्तक है, उपास्थि भी संयोजी उत्तक है, रक्त भी संयोजी उत्तक है, लेकिन कंकाल पेशी क्या है, संयोजी उत्तक नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 22 के लिए सही जवाब, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न आपका है, गैर हरित यानी कि गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है। देखिए प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग ध्यान रखिएगा, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। और आपके प्रश्न का भी सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफिल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, क्लोरोफिल में क्या होता है, यानी कि कौन सा तत्व पाया जाता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा 24 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा।
25 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका है, कौन सी आहार नालिका है आपसे पूछा गया है। देखिए आहार नलिका की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ग्रास नली, ग्रास नली जिसे ईसोफेगस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा 25 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश सेटिंग हमें पाठ्य को एक विशिष्ट बिंदु पर संरेखित करने की या एक सारणीबद्ध लेआउट बनाने की अनुमति देता है। देखिए चार्जर से संबंधित आपके एग्जाम बिहार पुलिस में 1 अक्टूबर को प्रश्न पूछा गया था। देखिए यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो देखिए 26 के लिए आपका सही जवाब टैब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर आपका, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर है। बताइए, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और इकोनॉमिक्स से बहुत सारे स्टूडेंट डरते भी हैं, तो वे सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के प्रश्न हम लोग लगातार इस सेशन के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा आपके 27 के लिए सही जवाब, बजट घाटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 28 नंबर है, देख लीजिए। डैश वायु का प्रसार होता है, यानी कि बताना है कि किस प्रकार के वायु का प्रसार होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी, गर्म करने पर वायु का क्या होता है, प्रसार होता है, यानी कि वाष्पीकरण हो जाता है। आप सभी लोग देखे भी होंगे और डेली देखने को मिलता भी है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न आपका है, दूरी समय आलेख का ढाल डैश प्रदर्शित करता है। देखिए 1 अक्टूबर को यह प्रश्न पूछा गया था फिजिक्स से और बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत भी किए थे। दूरी और समय का ढाल हमेशा ध्यान रखिएगा चाल कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर, देख लीजिए। प्रश्न 31 नंबर, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी इस समय भारत की क्या थी, प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 31 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, देख लीजिए। दिसंबर 2021 में आयकर विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आकलन वर्ष 2019 से 20 में कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत ने आयकर चुकाया था। देखिए थोड़ा सा पुराना प्रश्न है, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टि से देखिए 2019 से 20 का डाटा काफ़ी इंपोर्टेंट बन जाता है। और ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को 2.97। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न है, किस टीका कंपनी ने टाइप बार टाइफाइड संयुक्त टीका विकसित किया है जिसने वैश्विक उपयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूर्व अर्हता प्राप्त की है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए 33 का सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा, भारत बायोटेक का नाम, ध्यान रखिएगा। हाल ही में बिहार बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा भी गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर 34 नंबर, किस तिथि को इंडिया गेट का जल रही अमर जवान ज्योति मशाल को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया गया। डेट आपसे पूछ लिया गया है, यानी कि वर्ष आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 21 जनवरी 2022, ऑप्शन नंबर बी होगा 34 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न आपका है, मानवों में कार्य यानी कि कार्यग्राही डैश का पता लगाते हैं। बताइए किसका पता लगाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, स्पर्श का पता लगाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को सॉल्व कीजिए 36 नंबर, मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत डैश है। क्या है यानी कि ऊर्जा का स्रोत। तो देखिए ऊर्जा किससे मिलता है, तो ध्यान रखिएगा भोजन से मिलता है। भोजन से हम लोगों को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा 36 के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है। और इस प्रश्न का सही जवाब देखिए यहाँ पर कथन दिया गया है और कथन के बाद आपको कूट के माध्यम से आंसर बताना है। ठीक है,
तो कथन आप लोग पढ़ लीजिए सबसे पहले कि सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, अगर बात किया जाए पहले नंबर कथन का, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा सही है, भारतीय पुलिस सेवा भी सही है, भारतीय वन्य सेवा भी सही है। तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 तथा 3 सभी। ठीक है, 37 का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 38 नंबर आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहलाते हैं? बताइए 38 का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इससे संबंधित अनुच्छेद हम पिछले कक्षा में बताए थे। चाहूँगा आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि इससे संबंधित यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद क्या है, जिससे आपका रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाए। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है और सही कथन का ही चयन करना है। देखिए 3 कथन आपको दिया गया है, ध्यान रखिएगा। पहला कथन है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं एवं हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, पहला कथन सही है। स्वाद में अम्ल खट्टे तो जरूर होते हैं। दूसरा कथन है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा OH माइनस आयन देते हैं। नहीं, OH माइनस आयन नहीं देते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। तीसरा कथन है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा OH माइनस आयन देते हैं। बिल्कुल सही है, क्षार जो होते हैं क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। तो पहला कथन सही है और तीसरा सही है। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, केवल 1 तथा 3 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ऑक्सीजन अणु डैश है, ऑक्सीजन अणु डैश है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए ऑक्सीजन अणु का बात किया जाए तो क्या होता है? तो O2 आप लोग ध्यान रखिएगा। तो द्विपरमाणु कितना है? O2 लिखते हैं तो द्विपरमाणु का आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 40 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर, देख लीजिए। बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है? देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को 17 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 17 जनवरी 1972 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। ठीक है, और देखिए मैं चाहूँगा इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट में बताइए, ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा इस पर रिसर्च करने का मौका मिल जाए। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस अभिनेता ने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। देखिए 42 के लिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, मनोज वाजपेयी, यानी कि धनुष का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? बताइए 43 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए होगा 43 के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देखिए 44 नंबर, सितारा देवी का संबंध डैश से है? सितारा देवी का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, सितारा देवी शास्त्रीय नृत्य की कथक शैली की एक प्रसिद्ध भारतीय नर्तक थी। ठीक है, प्रश्न है आपका 45 नंबर, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? देखिए काला पानी के नाम से अगर आपसे प्रश्न पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी होगा 45 के लिए सही जवाब। 46 नंबर प्रश्न है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? देखिए ध्यान रखिएगा, 2 देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को जो नाम से जाना जाता है, गोर, आप लोग ध्यान रखिएगा, किस नाम से जाना जाता है? गोर। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय काल में कौन नहीं हुआ? तो देखिए आप सभी जानते हैं, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने वायसराय की कार्य परिषद के सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में, ध्यान रखिएगा, 3 फरवरी 1882 को पहला भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। ठीक है, तो देखिए लॉर्ड कर्जन के समय काल में कौन नहीं हुआ? तो आप सभी अब आसानी से इस प्रश्न का सही जवाब बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी,
हंटर आयोग का गठन लॉर्ड यानी कि रिपन ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 47 के लिए सही जवाब। ठीक, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 48 नंबर, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाल गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देखिए 49 नंबर, गैर कर राजस्व को डैश के कामकाज में सुधार करके बढ़ाया जा सकता है? बताइए 49 का सही जवाब क्या होगा? तो वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 49 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? देखिए मुक्त व्यापार आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा 50 के लिए सही जवाब। ठीक है, तो देखिए टेस्ट 1 में हम लोग 50 महत्वपूर्ण आपके सिलेबस पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। अब यहाँ से हम लोग टेस्ट 2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग टेस्ट 2 के प्रश्नों को सॉल्व। टेस्ट 2 का पहला प्रश्न है आपके सामने, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942। ठीक है, कहाँ हुआ था? टोक्यो यानी कि जापान। ध्यान रखिएगा, किसने किया था? तो इसकी सर्वप्रथम बार स्थापना आप लोग ध्यान रखिएगा रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब। सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? आप सभी लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो 1906, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? आत्मीय सभा की स्थापना ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 1815 में किया गया था। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी लोग जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके 4 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, द्वीप से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, 6वां नंबर प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? 1 अक्टूबर बिहार पुलिस में यह प्रश्न पूछा भी गया था। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है और कहाँ है? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी होगा राजस्थान। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? देखिए भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर, ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए ब्लड बैंक के नाम से प्लीहा को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा 8 के लिए सही जवाब। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न 9 नंबर को सॉल्व कीजिए। हिमालय किस श्रेणी में यानी कि हिमालय किस श्रेणी के पर्वतमाला है? देखिए हिमालय पूछा गया है, ध्यान रखिएगा वलित पर्वत। वलित पर्वत आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए, देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित कौन करता है? नियमित कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा सेबी करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा 10 के लिए सही जवाब। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से परिवर्तित करके दिल्ली में स्थापित किया गया? आप सभी लोग जानते हैं 1911 में। ठीक है, प्रारंभ कार्य कब हुआ था? तो 1912 में हो गया था। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, रुपया नाम के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया? आप सभी जानते हैं शेरशाह सूरी ने जारी किया था, ऑप्शन नंबर सी होगा 12 के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए 13 नंबर, मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए मेटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 नंबर, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग जानते होंगे 1828 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी आपसे पूछा गया है। देखिए नॉर्वे की राजधानी का अगर बात किया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा 15 के लिए जो आपका सही जवाब आएगा
ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, ओस्लो। ठीक है, ओस्लो आपके प्रश्न का सही जवाब। 16 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? आप सभी लोग जानते हैं 3 तरह के आपातकाल हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय आपात आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 352। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 17 नंबर, हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? हिंदू महासभा आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी होगा 17 के लिए सही जवाब। 18 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी होगा 18 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए परियोजना से संबंधित हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब ताप्ती हो जाएगा। ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा गुजरात आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, राज्य पूछेगा तब, नदी पूछा है ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, ताप्ती नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 नंबर, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? देखिए टीपू सुल्तान के बारे में अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 20 के लिए सही जवाब। ठीक है, प्रश्न 21 नंबर है, सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? ध्यान रखिएगा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1784। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है, काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? आप सभी जानते हैं काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ। ठीक है, और इस कांड में 3 लोगों को फांसी दिया गया था, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ठाकुर रोशन सिंह, आसफ उल्ला खां का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 22 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? देखिए पृथ्वी तक पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए विकिरण विधि के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, 23 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 नंबर प्रश्न है, लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान रखिएगा लाहौर के किला पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी अकबर ने करवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर 25 नंबर, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? परिवार नियोजन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में किया गया था। 1952 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, देखिए ऑप्शन आपके सामने है और ध्यान रखिएगा 26 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब 1897 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 27 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है, मेरिनो किसकी एक नस्ल है? मेरिनो किसकी नस्ल है? ध्यान रखिएगा मेरिनो के बारे में पूछा गया है, भेड़ की नस्ल है। भेड़ की नस्ल क्या है? मेरिनो। अगला प्रश्न है 29 नंबर, ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। देखिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 30 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेबर होता है। ठीक है, वेबर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 31 नंबर प्रश्न है, यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? यंग बंगाल, ध्यान रखिएगा यंग बंगाल के संस्थापक हेनरी डेरिजियो थे। हेनरी डेरिजियो थे, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 32 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? देखिए पीयूष ग्रंथि आप लोग ध्यान रखिएगा सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है? कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है? देखिए जल का बात किया जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग जाइएगा तो 33 का सही जवाब 71% आ जाएगा। ठीक है, लेकिन डाटा बदल चुका है, क्या है नया डाटा कमेंट में बताइए आप लोग, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, तमसो माँ ज्योति गर्मय कहाँ से ली गई है? देखिए ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आगे।
ध्यान रखिएगा ऋग्वेद, अभी बताया है प्राचीन वेद है, यानी कि संगीत का वेद ध्यान रखिएगा सामवेद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है? रस्ट रोग पूछा है। देखिए रस्ट रोग का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा गेहूं में होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न है, डायलिसिस पर किसे रखा जाता है? मतलब किस प्रकार के रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है? ध्यान रखिएगा किडनी के रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, तत्बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कब किया गया? देखिए तत्बोधिनी सभा अगर पूछा जाए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 1839 में किया गया था। ठीक है, यानी कि 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब की गई? देखिए आर्य समाज 1875, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई देखिए डॉप्सन में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर, तत्बोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्बोधिनी सभा, ध्यान रखिएगा तत्बोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 6 अक्टूबर अभी हम लोग जानते हैं 1839 को कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कोलकाता आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए टेस्ट 2 में हम लोगों ने 40 प्रश्नों को सॉल्व किया है और टेस्ट 1 में हम लोगों ने 50 प्रश्न को सॉल्व किया है। टोटल 90 प्रश्न को हम लोग इस सेशन में सॉल्व किए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए आप लोग सुस्त मत होइए, पढ़ने वाला का ही रिजल्ट होगा, आप लोग पढ़ाई में लगे रहिए। फॉर्म डाल दिए हैं तो एक दिन एग्जाम तो होगा ही, इस बात को अपने माइंड में आप लोग रखिएगा। पढ़ाई पे फोकस कीजिए, मेहनत कीजिएगा, आपका ही रिजल्ट होगा। किसी भी चोर चोट्टा का इस बार रिजल्ट नहीं होने वाला है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि 90 प्रश्न में आपका कितना स्कोर हो पाया। चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित लाया जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से आपके फ़ोन पे प्राप्त हो और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक सेशन को लाने में उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्सों के साथ, यानी कि अगर आपके पास कोई स्टडी ग्रुप हो तो उस ग्रुप में इस सेशन के लिंक को ज़रूर आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।